हेलो, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। अ, आज का लेक्चर हमारा केमिस्ट्री से होगा साइक्लो अल्केन्स के बारे में। साइक्लो अल्केन्स और इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, उनका कुछ जो है रूल्स पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के हवाले से। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो। अगर आप लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। आज का केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अक्सर स्टूडेंट्स को साइक्लो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में कुछ मसले होते हैं, तो उसको चेक करेंगे। तो आज का लेक्चर मज़ेदार होने वाला है, तो आखिर तक रहिएगा। चलें शुरू करते हैं साइक्लो अल्केन्स के बारे में। साइक्लो अल्केन्स, ठीक है। साइक्लो का जब जिक्र है, अल्केन आपको पता है, अल्केन्स केमिस्ट्री में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें तमाम कार्बन्स जो हैं आपस में सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड में होता है। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सबको पता है। अब साइक्लो अल्केन्स का मतलब है साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले अल्केन्स। साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले अल्केन्स कौन से हैं? जिनमें रिंग तो होगा लेकिन वो रिंग में सारे बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स होंगे। कैसे? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे जो पहला साइक्लो अल्केन है उसको हम लोग इस तरह लिखते हैं CH2 CH2 CH2, ठीक है। तीनों कार्बन साइक्लिक फॉर्म में एक ट्रायंगल की फॉर्म में जब बॉन्ड होते हैं और कार्बन की अपनी वैलेंसी पूरी होती है। जब इस तरह इस कार्बन के चार बॉन्ड हमारे पास दो हाइड्रोजन के साथ हैं और तीन चार, इस कार्बन के भी एक दो और दो हाइड्रोजन के साथ चार, इस कार्बन के भी दो हाइड्रोजन के साथ और एक तीन और एक चार। तो तमाम साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी कार्बन के अपनी वैलेंसी पूरी होगी, अपने चार बॉन्ड पूरे होंगे। तो ये हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन साइक्लिक स्ट्रक्चर में है और कौन से फॉर्म में? साइक्लिक फॉर्म में है। और हमारे पास इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली सिंपल ट्रायंगल की सूरत में भी लिख सकते हैं। अगर ट्रायंगल की शक्ल हो तो इसको भी साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास CH2 CH2, ये हमारे पास है CH2 CH2, चार कार्बन है तो चार कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। अल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं लेकिन रिंग के फॉर्म में, साइकिल के फॉर्म में, तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, इसको हम लोग स्केयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह स्केयर के फॉर्म में बना सकते हैं। ये ज्योमेट्रिकल शेप है। तो जिस तरह साइक्लोप्रोपेन हो गया, ट्रायंगल की सूरत में बना सकते हैं ज्योमेट्रिकली। ये हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास है CH2 CH2 CH2, CH2 CH2, ये है हमारे पास। तो ये स्ट्रक्चर जो बन गया, ये हमारे पास पांच कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, तो ये बन गया पेंटेन। पांच कार्बन को पेंटेन बोलते हैं। और साइकिल के फॉर्म में तो ये हमारे पास क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। ये क्या होगा इसका नाम? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, इसको ज्योमेट्रिकली कैसे बना सकते हैं? फाइव कॉर्नर्स, 1 2 3 4 and this is fifth portion।
फिफ्थ कॉर्नर, तो 5 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन अटैच है, तो ये साइक्लोपेंटेन बन गया। तो इसी तरीके से एक लास्ट बनाते हैं। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैंने बता दिए साइक्लो अल्केन्स के। साइक्लोप्रोपेन इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी। अगर ये शेप आपको मिले तो ये साइक्लोप्रोपेन है, आपने समझना है। साइक्लोब्यूटेन इस शक्ल में ओरिजिनली मौजूद होता है, इस शक्ल में आ जाए स्क्वायर की शक्ल में, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन हमारे पास, तो इस तरीके से ये 5 कार्बन साइकिल के फॉर्म है, तो इसी वजह से साइकिल की वजह से इनको बोलते हैं साइक्लो अल्केन्स। अच्छा, उसके बाद है साइक्लोहेक्सेन। ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। सिक्स कॉर्नर रिंग मैंने बना लिया, ठीक है। तो हमारे पास सिक्स कॉर्नर रिंग बन गया, तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप, सिक्स रिंग, तो ये साइक्लोहेक्सेन का शेप हो गया। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल, मैंने सिंपल चीजें बताई। साइक्लो अल्केन्स भी हमारे पास अल्केन्स होते हैं, लेकिन वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। सारे एग्जांपल्स मैंने बता दिए, उनके ज्योमेट्रिकल शेप्स बता दिए, ठीक है। अगर आप ने स्ट्रक्चर देखना है कि ये स्ट्रक्चर मेरा सही बना है नहीं बना है, आपने कार्बन की वैलेंसी चेक करनी है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो हर स्ट्रक्चर में आप देख लें कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, 1 2 और 2 यहाँ पे 4। इस कार्बन के भी इसी तरीके से 4 है, 2 और 1 3 4। इस कार्बन के भी 2 और 1 3 4, ठीक है। इस कार्बन के भी इसी तरीके से देखें 2 3 4, इस कार्बन के 2 3 4, इस कार्बन के 2 1 2 3 4, इस कार्बन के 2 3 4। इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर में भी इसी तरह, इस स्ट्रक्चर में भी। आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ तक होप्स हो कि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। चलिए अभी आता है नोमेनक्लेचर की तरफ। नोमेनक्लेचर का मतलब है नाम देना। नाम कैसे देंगे, इनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स करके बनाएंगे। इनके साथ क्या अटैच करेंगे, इनके साथ हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इजाफी ग्रुप्स होते हैं, जैसे एलोजन ग्रुप हो गया, जैसे मीथाइल ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में मीथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। जब ये ग्रुप अटैच करेंगे इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के साथ, तो उनको नाम कैसे देंगे, ये चीज अब हम देखेंगे बोर्ड पे। चलें वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ मजीद एग्जाम्पल्स की तरफ, नोमेनक्लेचर की तरफ जाते हैं। चलो मैं इसे मिटाता हूँ। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन्स। नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले मैंने बताया था, ये सबसे पहले ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है। अगर यहाँ पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, तो इसको नाम कैसे देंगे, इसको नाम देंगे हमारे पास जहां पे अटैच होता है उससे नंबरिंग शुरू करेंगे। जहां पे जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा उस कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो कार्बन 1 2 3। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, बाकी कार्बन के साथ कोई भी ग्रुप दूसरा अटैच ना हो, फिर हम उस एक को, एक की पोजीशन को अगर ना भी लिखें सही है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हमारे पास होगा, ठीक है, इसको कहते हैं क्लोरो
क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे अटैच नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास हम लोग आसान एग्जांपल से आगे जा रहे हैं मुश्किल एग्जांपल्स की तरफ। तो अब देखें यहाँ पे Br अटैच है ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन अटैच है। अब यहाँ पे नंबरिंग देना पड़ेगा क्योंकि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है इस साइक्लोअल्केन के साथ। ये क्या है? हमारे पास 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन, लेकिन इसको नाम कैसे देंगे? अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें? ये चीज आपको एक कानून बताएगा, एक रूल बताएगा। रूल है हमारे पास यहाँ पे, अगर इस तरह का एग्जांपल आ जाए आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मैं लिख लेता हूं फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है तो इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब इस तरफ से नहीं आएंगे, इस तरफ से नंबरिंग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहां पे ये वाला ग्रुप नजदीक पड़ रहा है, तो जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है गिनती उस तरफ जाएंगे। ठीक है, इस तरफ से गिनती नहीं लाएंगे। 1 2 3 चौथे नंबर पे आ रहा है, दूर आ रहा है ये ग्रुप, लेकिन इस तरफ से जब आएंगे 1 2 क्लोरीन नजदीक पड़ रहा है तो इस तरफ से नंबरिंग देंगे 1 2। हमेशा याद रखना कि नंबरिंग उस तरफ से जाएंगे जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बिल्कुल करीब पड़ता है उस नंबरिंग को फॉलो करेंगे। तो 1 2 3 4। ठीक है, ब्रोमीन से क्यों शुरू किया हम लोगों ने, क्लोरीन से क्यों नहीं शुरू किया? हम लोगों ने कौन सा रूल फॉलो किया? फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया। पहले नंबर पे ब्रोमीन है, दूसरे पे क्लोरीन है, तीसरे पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, चौथा कार्बन ये। तो इसको नाम अब कैसे देंगे? इसका नाम होगा हमारे पास, मैं नाम यहाँ पे लिख लेता हूं 1 ब्रोमो। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो कॉमा, ठीक है, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हमारे पास साइक्लोब्यूटेन। तो ये हमारे पास इसका नाम हो गया। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। चलिए एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। हम लोगों ने अल्फाबेटिकल रूल फॉलो किया। यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूं रूल नंबर 1। इस सिचुएशन में आपने इस तरीके से अल्फाबेटिकल रूल फॉलो करना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं। अगर इस तरीके का एग्जांपल आ जाए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये साइक्लोहेक्सेन है। इसके साथ अब मैं यहाँ पे एक तरफ CH3 ग्रुप अटैच करता हूं और एक तरफ यहाँ पे मैं अटैच करता हूं क्लोरीन ग्रुप Cl। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। अब इस केस में क्या करें? यहां से शुरू करें या यहां से शुरू करें? मिथाइल से शुरू करें या क्लोरीन से शुरू करें? अब इस एग्जाम्पल में आपने क्या करना है? इस एग्जाम्पल में आपने ये करना है, ये अल्काइल ग्रुप है और ये हमारे पास Cl है। ठीक है, अब इस केस में आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास क्लोरीन क्लोरो ग्रुप पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो इसको नाम कैसे देंगे? इसका नाम होगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो और हमारे पास थर्ड कॉमा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका
नाम होगा। ठीक है, इस कंपाउंड का हमारे पास ये नाम होगा। ठीक है, ये इसका नाम हो गया और ये हमारे पास इसका नाम हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता मजीद कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। साथ साथ आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। अभी स्क्रीनशॉट ले लिया, चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। अगर आपके पास ये एग्जांपल्स आ जाए, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल है। अब मैंने सब्स्टिट्यूएंट की तादाद 2 से ज्यादा कर दी, 2 से ज्यादा कर दी। अब आपने क्या करना है, अब यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें, यहां से शुरू। यहाँ पे अल्फाबेटिकल आपने फॉलो नहीं करना, 2 से ज्यादा हो गए, यहाँ पे अल्फाबेटिकल रूल आपने फॉलो नहीं करना। अब यहाँ पे एक नया रूल है, आपने वो फॉलो करना है। नए रूल का नाम मैं लिख लेता हूं, नंबर 2, उसको बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल का क्या मतलब है, सम बोलते हैं मजमूए को। आपने क्या करना है, दो तरफ से पहले नंबरिंग देनी है। मैं आपको ये रूल समझा रहा हूं। ठीक है, यहां से पहले आपने, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप अटैच है, इसको बोलते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल CH3, और Cl को बोलते हैं क्लोरो। क्लोरो ग्रुप है, अल्काइल में इथाइल ग्रुप है, CH2CH3, C2H5 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस कार्बन पे ये हमारे पास क्या अटैच है, इसको बोलते हैं इथाइल ग्रुप, और ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो अब नाम कैसे देंगे, पहले हम लोग ब्लैक मार्कर से, मैं इस तरफ से शुरू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये, इसको मैं दे देता हूँ 1। तो जब मैंने इसको दे दिया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। मैं इसके बाद इसको 2 नहीं दे सकती क्योंकि ये ग्रुप दूर पड़ रहा है, तो मैं इस तरफ से शुरू करूंगा 1 2 3 4 5। चलिए, तो इस तरतीब के मुताबिक पहले जमा कर लेते हैं। लोएस्ट सम रूल के मुताबिक पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे आ रहा है, 1 पे। चलिए 1 पे 1 जमा, इसको सम करते हैं 2, दूसरा ग्रुप 2 पे आ रहा है, तीसरा ग्रुप 3 पे आ रहा है। तो आंसर क्या बन रहा है, 1 इंटू 2 3, 3 इंटू 3 6। सॉरी, इंटू नहीं, इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे हम प्लस करें, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। तो हमारे पास इन तीनों पोजीशन का क्या आ रहा है आंसर, 6। चलें, ये तो ये हो गया। अभी यहां से शुरू करते हैं, यहां से 1 इसको दे देते हैं, इस कार्बन को 1 दे देते हैं। यहां से अगर हम यहां से देखें 1, और ये हमारे पास हो गया 2, ये हमारे पास हो गया 3, ये हमारे पास हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, तो इस तरफ से अगर गिन लेते हैं तो पहला जो है सम निकाल लेते हैं। पहला ग्रुप हमारे पास 1 पे है, पहला सब्स्टिट्यूएंट। दूसरे ग्रुप पे जमा 2, और हमारे पास तीसरा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ये। तो अब इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 1 फिर 2 फिर 3, तो इसका आंसर भी 6 आ रहा है। तो इस केस में आप दोनों तरीके से लोएस्ट सम रूल बराबर आ रहा है। ठीक है, आंसर इक्वल आ रहा है। तो अब जिधर से भी आप नाम शुरू करें दे दें, आप दोनों सही होंगे, दोनों सही काउंट होंगे। चलें, अभी जब आंसर सेम आ रहा है तो नाम यहां से नंबरिंग दे दें, वहां से नंबरिंग दे दें, कोई मसला नहीं। लेकिन नंबरिंग, कार्बन नंबरिंग आप जिधर से भी दे दें, दोनों तरफ से हम लोगों ने देख लिया सेम आ रहा है, 6 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन जो नाम लिखेंगे उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। कैसे, नाम लिखते वक्त हम लोग, ये मिथाइल है, मिथाइल M से शुरू हो रहा है, ये क्लोरो है, क्लोरो किस चीज से शुरू हो रहा है, C से।
और ये ई से शुरू हो रहा है इथाइल। तो पहले हम क्लोरीन, क्लोरो पहले आ रहा है तो पहले नाम क्लोरो का लिखेंगे, लेकिन क्लोरो कौन से पोजीशन पर है, टू क्लोरो, टू क्लोरो, ठीक है, कॉमा, और हमारे पास फिर क्लोरो के बाद एम नहीं आ रहा, ई आ रहा है, इथाइल आ रहा है। तो थ्री पोजीशन पे, वन पोजीशन पे हमारे पास क्या है, इथाइल है, ठीक है। यहाँ पे अगर इस तरफ से भी कर लें सेम है, 1 2 3, इस तरफ से कर लें 1 2 3, क्योंकि लोएस्ट सम रूल इक्वल आ रहा है। तो टू क्लोरो, हम लोगों ने टू क्लोरो, ठीक है, वन इथाइल, वन इथाइल, वन इथाइल, और थ्री पोजीशन पे क्या है, कॉमा, थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल, और ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम आ गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल पढ़ते हैं जिसमें लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे तो आंसर सेम आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग लोएस्ट सम रूल को देखेंगे, लोएस्ट सम रूल को देखेंगे। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं बनाता हूं अभी। ये एग्जांपल है। अब इसमें क्या, इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, लोएस्ट सम रूल को चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो चलें चेक करें। 1 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है प्लस, 2 पे आ रहा है, 3 पे नहीं है, 4 पे आ रहा है, 4। आंसर इज 1 + 2 3, 3 + 4 7, आंसर इज 7। अगर हम लोग यहां से चेक कर लें, यहां से चेक कर लें, तो यहां से इथाइल, ये भी मिथाइल, ये मिथाइल, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि मिथाइल से शुरू करें या इथाइल से शुरू करें। तो इसको 1 दे देते हैं, 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब क्या 1 पे आ रहा है, 1 पे, और हमारे पास 1 पे आ रहा है इथाइल, 1 ग्रुप पे, इस तरफ से हम जा रहे हैं, ठीक है। पहले इस तरफ से आए थे 1 2, 1 पे क्या था, मिथाइल था, 2 पे क्या था, इथाइल, फिर 4 पे क्या था, हमारे पास मिथाइल था। अब इस तरफ से जा रहे हैं, इस तरफ से 1 पे इथाइल है, ठीक है, 1 पे इथाइल है, ये वाला 1, ये वाला 2 पे आ रहा है, ठीक है, और 3 4 पे नहीं है, 5 पे। तो अब लोएस्ट सम रूल यहाँ पे आपको खुद समझ आ जाएगा, खुद ब खुद। चलिए हम लोगों ने 1 पे इथाइल, 1 + 2, 2 पे क्या आ रहा है हमारे पास, मिथाइल आ रहा है, 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 5 पे ये क्या है, मिथाइल। तो आंसर क्या होगा, 5 2 7, 7 और 1 8। तो इसका मतलब है हम अब किस तरफ से शुरू करेंगे, इस वाले के मुताबिक। लोएस्ट सम रूल ये वाला, ये वाला कौन सा था, ये वाला 1 पे मिथाइल है, 2 पे इथाइल है, और 4 पे क्या है हमारे पास, मिथाइल है। 1 2 और 4, 1 2 और 4। तो ये वाला रूल फॉलो करेंगे। तो अब इसका नाम कैसे देंगे, इसका नाम इस तरह होगा, नाम लिखते वक्त फिर वही पहले इथाइल लिखेंगे, क्योंकि इथाइल ई पहले आ रहा है। नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, लेकिन नंबरिंग कौन से रूल के मुताबिक, लोएस्ट सम रूल के मुताबिक हम लोग देंगे। चलिए इसको चेक करें। हमारे पास है फॉर एग्जांपल, इसका नाम क्या होगा, चलिए चेक कर लें। हमारे पास इसका नाम होगा 2 इथाइल, 2 इथाइल, ठीक है, 2 इथाइल, कॉमा 1 1 1 पोजीशन पे मिथाइल है, और हमारे पास 4 पोजीशन पर 1 4, कॉमा 4 डाई मिथाइल,
ठीक है। 2 इथाइल 1 4 डाइमिथाइल, 1 पर मिथाइल है और 4 पोजीशन पर मिथाइल है, 1 4 डाइमिथाइल और क्या स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इस कंपाउंड का नाम। यहाँ पे हम लोगों ने क्या रूल फॉलो किया, लोएस्ट सम रूल। वहां पे आंसर बराबर आ रहा था, जिधर से भी शुरू करें सही है, लेकिन इस एग्जाम्पल में फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए इस एग्जाम्पल में आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आपने कौन सा रूल फॉलो किया, लोएस्ट सम रूल। तो ये दूसरा रूल है आपका। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। चलें कुछ और एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उनको कैसे नाम देंगे। अब आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले सकते हैं ले लें और नोट्स में राइट डाउन कर लें, प्रैक्टिस कर लें। चलें आगे बढ़ते हैं। चलें एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक और रूल के मुताबिक मैं एग्जांपल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन। आपको उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चल मैं इसका अब इस केस में हम क्या करेंगे, आप ये देखें यहां पे रिंग के अंदर 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन। मैं यहाँ पे सेंटर में लिख देता हूं 3 कार्बन। ठीक है, लेकिन रिंग के बाहर 1 2 3 4 कार्बन है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान है। अगर मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, रूल नंबर 3, if outside the cyclic ring structure the number of carbons are more, then ring is taken as substituent। ठीक है, क्या बोल रहा है रूल, कह रहा है कि अगर साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन की तादाद कम हो, बायर ज्यादा हो, बायर रिंग में तादाद, बायर स्ट्रक्चर में ज्यादा हो, रिंग में कार्बन की तादाद कम हो, तब हम रिंग को बतौर सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। इससे पहले वाले एग्जांपल्स अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किए, सब में क्या था, बायर वाले सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन की तादाद कम थी, रिंग में कार्बन की तादाद ज्यादा है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, बायर वाले स्ट्रक्चर को बतौर सब्स्टिट्यूएंट ले रहे थे, चाहे वो हेलोजन ग्रुप हो, हेलो मतलब Cl क्लोरो ब्रोमो, ठीक है, वो हम लोग ले रहे थे। लेकिन अब इस एग्जांपल में चेक कर ले, इस एग्जांपल में क्या है, रिंग में कार्बन की तादाद 1 2 3, लेकिन आउटसाइड कार्बन की तादाद 4। ठीक है, तो अब हम इसको बतौर सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, इस रिंग को। ठीक है, इस रिंग को जब बतौर सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, इसको 1 2 3 4, इस कार्बन को हम लोगों ने Q1 का नाम दिया, क्योंकि यहां से नंबरिंग इसलिए शुरू की क्योंकि रिंग पहले कार्बन पे अटैच है, यहाँ पे करीब अटैच है, तो जिधर सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा वहां से हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास, अब इसको बतौर मेन चेन लेंगे, पेरेंट चेन लेंगे, पेरेंट चेन का मतलब मेन चेन, और इसको बतौर सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो मैं यहाँ पे बल्कि लिख लेता हूं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, और ये पेरेंट चेन। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा हमारे पास,
इसका नाम होगा वन पोजीशन पे क्या अटैच है, साइक्लोप्रोपाइल, वन साइक्लोप्रोपाइल, यहाँ पे वन साइक्लोप्रोपाइल अटैच है। ठीक है, अब इसको साइक्लोप्रोपाइल का नाम क्यों दिया, साइक्लोप्रोपेन था ना हम लोगों ने, क्यों साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन लूज हुआ है, तब जाके ये इस चेन के साथ अटैच हुआ है। इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन लूज हुआ है, एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, एक हाइड्रोजन निकला है, तो इस वजह से ये साइक्लोप्रोपाइल में चेंज हो गया, वन साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, और ये चेन क्या है, हमारे पास 4 कार्बन है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, वन साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, आप पॉज करके आप जवाब दे भी सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो 4 ब्रोमो कॉमा 2 साइक्लोब्यूटाइल, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन। तो 4 ब्रोमो 2 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। यहां तक आ गई बात समझ। अब एक और आखिरी रूल आज का पढ़ते हैं आज के लिए। ठीक है, वो इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला एग्जाम्पल आ जाए, CH2 एंड CH3, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ जाए, अब आपने क्या करना है, अब अगर रिंग में भी तादाद कार्बन की और बाहर में भी कार्बन की तादाद बराबर हो, फिर आपने किसको बतौर सब्स्टिट्यूएंट लेना है, इसको या इसको, कौन सा वाला पेरेंट चेन होगा, कौन सा वाला सब्स्टिट्यूएंट होगा। इस केस में आपने रिंग को तवज्जो देनी है। यहाँ पे भी अब इस एग्जांपल में 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 ये हो गया, 2 3, ठीक है, 3 4, 4 कार्बन। वहां पे भी बाहर भी 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, अब इसमें आप इसको बतौर सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, तवज्जो आपने प्रेफरेंस, आपने तवज्जो ज्यादा किसको देनी है, इसको बतौर मेन वो लेना है, पेरेंट चेन और या पेरेंट रिंग, और इसको बतौर सब्स्टिट्यूएंट लेना है। चलें, तो हमारे पास इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1, ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन ब्यूटाइल, तो 1 ब्यूटाइल, और ये हमारे पास क्या है, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, यानी ये आपका चौथा रूल हो गया। ठीक है, चौथा रूल आपका क्या है, चौथा रूल, फोर्थ रूल आपका ये है कि इफ number of carbons are equal in ring as well as outside, यानी दोनों तरफ कार्बन बराबर हो, then ring is given प्रेफरेंस, रिंग को तवज्जो देते हैं, रिंग इज गिवन प्रेफरेंस, रिंग को तवज्जो देते हैं। ठीक है, तो रिंग इसको बतौर सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, इस जैसा एग्जांपल अगर आ जाए, और इसको बतौर पेरेंट रिंग लेंगे। यहां तक आपको समझ आ गया। तो ये कुछ रूल्स मैंने बताए, बेसिक से रूल्स, एक और लेक्चर भी इस पे बनाएंगे, कुछ मजीद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिकल, इसमें मैथमेटिकल बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल कुछ फार्मूले बनते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, डायग्राम्स टाइप बनते हैं, तो ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना समझ आ जाएगा। आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें,
और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।